माई जोन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में बात करेंगे। हम पंजाबी म्यूजिक की दुनिया के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे यंग लोग पंजाबी सिंगर बनने का सपना देखते हैं। वे बड़ी गाड़ियाँ, फैंसी कपड़े और दुनिया भर के फैंस का प्यार देखते हैं। ये एक बहुत ग्लैमरस लाइफ लगती है और हो भी सकती है, लेकिन इसमें बहुत हार्ड वर्क भी लगता है। एक अननोन आवाज से एक फेम स्टार बनने का सफर बहुत लंबा होता है। इसमें डेडिकेशन, पैशन और कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड चाहिए होता है। ये सपना बहुत पावरफुल है और पहले से कहीं ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। पंजाबी सिंगर बनने की पॉपुलैरिटी बहुत बरीच गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपने आसपास देखो, पंजाबी म्यूजिक हर जगह है। आप इसे गाड़ियों में, शादियों में, जिम में और यहाँ तक कि बॉलीवुड मूवीज में भी सुनते हैं। इसकी बीट्स कैची हैं और एनर्जी कमाल की है। दुनिया भर के लोग सिर्फ पंजाबी ही नहीं, हमारे गानों पर नाच रहे हैं। इस ग्लोबल रीच ने इंडस्ट्री को बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है। यंग आर्टिस्ट देखते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम बनाना पॉसिबल है। वे पंजाब के छोटे गांवों के सिंगर्स को वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म करते देखते हैं और वे सोचते हैं, मैं भी यह कर सकता हूँ। ये सपना सिर्फ फेम के बारे में नहीं है, ये एक रियल करियर अपॉर्चुनिटी भी है। पहले सिंगर बनना एक मुश्किल रास्ता था जिसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ चीजें बदल गई हैं। अब आपको डिस्कवर करने के लिए किसी बड़े रिकॉर्ड लेबल की जरूरत नहीं है। आप अपना गाना खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे YouTube पर अपलोड कर सकते हैं और रातों रात सेंसेशन बन सकते हैं। इस एक्सेसिबिलिटी ने बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें शायद पहले चांस नहीं मिलता। पावर अब आर्टिस्ट के हाथों में है और यह हमारे म्यूजिक के फ्यूचर के लिए एक खूबसूरत बात है। लेकिन चलो रियल बात करते हैं। ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। आप जितने भी सक्सेसफुल सिंगर्स को देखते हैं, उनके पीछे हजारों ऐसे भी हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है। हर कोई अगला बड़ा स्टार बनना चाहता है। अलग दिखने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी आवाज से ज्यादा चाहिए। आपको एक यूनिक स्टाइल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, इसकी गहरी समझ चाहिए। आपको अपने लिरिक्स और म्यूजिक के जरिए उनसे कनेक्ट करना होगा। ये एक ऐसी स्टोरी बताने के बारे में है जिससे लोग रिलेट कर सकें। सपना बड़ा है, लेकिन उसे पूरा करने के रास्ते में बहुत दिल, आत्मा और हार्ड वर्क लगता है। तो आपका एक हिट गाना है, पूरी दुनिया आपका गाना गा रही है, लेकिन ये आपके बैंक अकाउंट में पैसे में कैसे बदलता है, चलो इसे समझते हैं। एक सिंगर के लिए इनकम का सबसे बड़ा और सबसे ट्रेडिशनल सोर्स लाइव स्टेज शोज हैं। जब आपका गाना हिट होता है तो लोग आपको उसे लाइव परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। वे उस एनर्जी को पर्सनली फील करना चाहते हैं। प्रमोटर आपको शादियों, कॉलेज फेस्टिवल्स, कॉरपोरेट इवेंट्स और पब्लिक कॉन्सर्ट्स के लिए बुलाएंगे। ये शोज खासकर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इंटरनेशनल टूर्स बहुत अच्छी कमाई देते हैं। एक सिंगल शो से अच्छी खासी रकम मिल सकती है, जिससे यह एक सिंगर की कमाई का बैकबोन बन जाता है। अगला है डिजिटल दुनिया और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। YouTube इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हर बार जब कोई आपका म्यूजिक वीडियो देखता है तो आप उस पर चलने वाले एड्स से पैसे कमाते हैं। आपको जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा कमाई होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि सिंगर्स अपने वीडियोस को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं। फैंस से देखने, लाइक करने और शेयर करने के लिए कहते हैं। YouTube के अलावा Spotify, Apple Music और गाना जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपके गाने को हर स्ट्रीम के लिए आपको रॉयल्टी नामक एक छोटी सी पेमेंट मिलती है। ये प्रति स्ट्रीम एक छोटी रकम हो सकती है, लेकिन जब आपके लाखों स्ट्रीम्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारे पास क्लासिक म्यूजिक एल्बम और सिंगल रिलीज है। हालांकि फिजिकल एल्बम की बिक्री कम हो गई है, लेकिन डिजिटली म्यूजिक बेचना अभी भी एक चीज़ है। जब आप कोई गाना रिलीज करते हैं तो आप उसे iTunes जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। एक रिकॉर्ड लेबल आमतौर पर इसे मैनेज करता है और सिंगर को रेवेन्यू का एक शेयर मिलता है। लेकिन आज की दुनिया में असली पैसा म्यूजिक के राइट्स से आता है। अगर आपके गाने का इस्तेमाल किसी मूवी, टीवी शो या एडवर्टाइजमेंट में होता है
तो आपको लाइसेंसिंग फीस मिलती है। ये एक गाने से लंबे समय बाद भी पैसे कमाने का एक बहुत प्रॉफिटेबल तरीका हो सकता है जब वह रिलीज हो चुका हो। ये इनकम को फ्लो में रखता है। आखिर में सोशल मीडिया की पावर को मत भूलिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ फैंस से कनेक्ट करने के लिए नहीं, वे इनकम के पावरफुल स्ट्रीम हैं। जब एक सिंगर की बड़ी फैन फॉलोइंग होती है तो ब्रांड्स उनके साथ काम करना चाहते हैं। वे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करने, उनके कपड़े खरीदने या उनकी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं। इसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं। एक सिंगल स्पॉन्सर्ड पोस्ट से एक सिंगर बहुत अच्छी रकम कमा सकता है, जो उनकी पॉपुलैरिटी और पावर पर डिपेंड करता है। ये आर्टिस्ट्स के लिए अपनी फेम को मोनेटाइज करने और अपने पर्सनल ब्रांड को दूसरे बिजनेस के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, जिससे एक विन-विन सिचुएशन बनती है। एक स्मार्ट सिंगर जानता है कि म्यूजिक तो बस शुरुआत है। लॉन्ग टर्म वेल्थ और एक परमानेंट करियर बनाने के लिए आपको एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचना होगा। एक सक्सेसफुल सिंगर के लिए सबसे पॉपुलर बिजनेस मूव है अपना खुद का म्यूजिक लेबल शुरू करना। जब आप बॉस बन सकते हैं तो किसी और के लिए काम क्यों करें? अपना खुद का लेबल लॉन्च करके आपको अपने म्यूजिक पर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल होता है। आप डिसाइड करते हैं कि कौन से गाने रिलीज करने हैं और उन्हें कैसे प्रमोट करना है। और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखने को मिलता है। आप नए टैलेंटेड आर्टिस्ट्स को साइन और प्रमोट भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें ग्रो करने में मदद मिलती है और साथ ही आपका अपना बिजनेस एम्पायर भी ग्रो होता है। एक और एक्साइटिंग बिजनेस ऑप्शन है मर्चेंडाइज। आपके फैंस आपको और आपके म्यूजिक को पसंद करते हैं और वे आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। मर्चेंडाइज या मर्च बेचना यह करने का एक शानदार तरीका है। इसमें आपके लिरिक्स या लोगो वाले टी शर्ट्स और हुडीज से लेकर मोबाइल फोन कवर, कैप्स और पोस्टर्स तक कुछ भी हो सकता है। यह आपके फैन बेस से कनेक्ट करने और उन्हें आपको याद रखने के लिए कुछ टेंजिबल देने का एक डायरेक्ट तरीका है। आजकल एक ऑनलाइन स्टोर सेट करना रिलेटिवली आसान है और ये इनकम का एक नया और कंसिस्टेंट स्ट्रीम बनाता है जो आपकी म्यूजिक अर्निंग से पूरी तरह अलग है। यह सब आपके ब्रांड को बनाने के बारे में। ब्रांड प्रमोशन और एंडोर्समेंट एक सिंगर के बिजनेस पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप एक फेमस चेहरा बन जाते हैं तो बड़ी कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहेंगी। वे आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में, चाहे वह टीवी पर हो, प्रिंट में हो या ऑनलाइन हो, दिखने के लिए बहुत पैसे देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके फैंस आप पर भरोसा करते हैं और अगर आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं तो उनके उसे खरीदने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सही ब्रांड्स के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी इमेज और पर्सनैलिटी से मैच हो। ये डील्स अक्सर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं जो एक स्टेबल और बहुत अच्छी इनकम प्रोवाइड करती हैं। इनके अलावा बिजनेस माइंडसेट वाले आर्टिस्ट के लिए ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। कुछ सिंगर्स दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट या रियल एस्टेट। दूसरे अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस शुरू कर सकते हैं ताकि वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी म्यूजिक वीडियोस बना सकें। की है डाइवर्सिफाई करना। म्यूजिक इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। एक सिंगर की पॉपुलैरिटी ऊपर नीचे हो सकती है। मल्टीपल बिजनेस वेंचर्स होने से आप एक सेफ्टी नेट बनाते हैं। ये इंश्योर करता है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर स्टेबल है, चाहे आपकी सिंगिंग करियर में कुछ भी हो। ये एक स्मार्ट आर्टिस्ट होने के बारे में है, न सिर्फ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट। हर हिट गाना एक स्पेशल जगह पर बनता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अपना खुद का स्टूडियो सेट करने के लिए आपको असल में क्या चाहिए? शुरुआत में यह कोई करोड़ों की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साउंड प्रूफिंग। आपको एक शांत कमरा चाहिए जहां कोई बाहर का शोर अंदर न आ सके और आपकी आवाज बाहर न जा सके। आप दीवारों और छत पर स्पेशल अकॉस्टिक फोम पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इकोज को अब्जॉर्ब किया जा सके और एक क्लीन साउंड क्रिएट किया जा सके। यहाँ तक कि मोटे पर्दे और कारपेट भी मदद कर सकते हैं। एक शांत एनवायरनमेंट एक अच्छी रिकॉर्डिंग की नींव है।
इसके बिना आपका सारा महंगा इक्विपमेंट बेकार है। स्टूडियो का दिल मिक्रोफोन है। यही आपकी आवाज को कैप्चर करता है। आपको एक अच्छी क्वालिटी का कंडेंसर मिक्रोफोन चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव होता है और आपकी सिंगिंग में सभी डिटेल्स और इमोशंस को पिक कर सकता है। एक पॉप फिल्टर जो आपको माइक के सामने गोल स्क्रीन दिखती है, वह भी जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग में कठोर प और बी साउंड से होने वाली पॉपिंग नॉइज को रोकता है। आपको स्टूडियो हेडफोन की एक अच्छी जोड़ी भी चाहिए होगी। ये मज़े के लिए म्यूजिक सुनने के लिए नहीं है, ये रिकॉर्डिंग करते समय अपनी आवाज़ को साफ साफ सुनने के लिए है, बिना स्पीकर से आने वाले म्यूजिक के माइक्रोफोन में ब्लीड हो। अगला, आपको अपने स्टूडियो के लिए एक दिमाग चाहिए। ये आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है। ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को क्रैश हुए बिना चलाने के लिए काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, जिसे डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन या DAW भी कहते हैं, वहीं सारा जादू होता है। पॉपुलर सॉफ्टवेयर में FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो X और क्यूबेस शामिल हैं। आप इसका इस्तेमाल अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने, म्यूज़िक अरेंज करने, इफ़ेक्ट्स जोड़ने और सभी अलग अलग ट्रैक्स को एक साथ मिक्स करके फाइनल गाना बनाने के लिए करते हैं। आपको एक ऑडियो इंटरफेस भी चाहिए होगा। ये एक छोटा बॉक्स है जो आपके माइक्रोफोन को आपके कंप्यूटर से जोड़ता है और आपकी एनालॉग आवाज़ का सिग्नल डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है। इन सब को एक साथ देखा जाए तो एक बेसिक होम स्टूडियो सेटअप में एक साउंड एक पॉप फिल्टर के साथ एक क्वालिटी कंडेंसर, एक ऑडियो इंटरफेस, एक DAW के साथ एक पावरफुल कंप्यूटर और स्टूडियो हेडफोन शामिल है। जैसे जैसे आप स्टूडियो में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे और लेकिन ये बेसिक सेटअप एक प्रोफेशनल क्वालिटी गाना रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट आपका टैलेंट और आपकी क्रिएटिविटी है। सही पैशन और डेडिकेशन के साथ आप किसी भी छोटे कमरे को हिट मेकिंग फैक्ट्री में बदल सकते हैं।